नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आपका शहर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी जानकारी। कॉलेज छात्राओं के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला। क्लब 90 पर 5 मई की रात को चला था बुलडोजर। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का बयान सामने आया है। क्लब 90 के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाया गया है तो नगर निगम ने लीज भी की है निरस्त। कलेक्टर की तरफ से जानकारी दी गई। आगे बताया कि नगर निगम ने क्लब को अपने कब्जे में लिया। क्लब 90 की जांच के लिए एक नई टीम गठित की गई। क्लब 90 में हुई जांच में सामने आई कई खामियां, तो वहीं टीम पूरी कार्रवाई कर रिपोर्ट तैयार करेगी। क्लब 90 पे जो अवैध हिस्सा था उसको हम लोगों ने जो है तोड़ दिया है और नगर निगम ने लीज भी निरस्त कर दी है और नगर निगम ने अपने कब्जे में लेके उसको सील कर दिया। तो सर अवैध हिस्सा कितना था इसमें और क्या शिकायत इसमें मिली थी? नहीं, शिकायत ये मिली थी कि वहाँ पे नियमानुसार गतिविधियाँ नहीं हैं और नियमानुसार उसका संचालन नहीं किया जा रहा है। अब वहाँ पे जीएसटी की भी कंप्लेंट्स हैं और गुमास्ता लाइसेंस भी नहीं है, बिलिंग भी प्रॉपर नहीं है और कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी नहीं है। तो उन सभी के लिए हम एक जांच दल गठित कर रहे हैं और जिस तरीके से मामले आगे जो भी गतिविधियां पता चलेंगी, अगर कहीं कोई गड़बड़ होगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे और बाकी हमारे स्तर पे जो कार्रवाइयाँ होनी वो हम लोग कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। निहारिका, एक के बाद एक कार्रवाई तो देखने को मिल रही है, लेकिन अब क्लब 90 को लेकर ये सामने आया है कि बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, ये बुलडोजर कार्रवाई कल रात को की गई थी और ऐसे में अब एक बड़ा कदम ये सरकार द्वारा उठाया गया, क्योंकि ये बुलडोजर चलना यहाँ इसलिए बेहद जरूरी था क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर था ये इलीगल था। यही कारण है कि क्लब 90 पर 5 मई की रात को बुलडोजर चलाया गया। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को अभी हम सभी ने सुना, उन्होंने ये कहा है कि क्लब 90 के अवैध हिस्से पर फिलहाल बुलडोजर चलाया है। पूरे क्लब 90 को जरूर ध्वस्त नहीं किया, लेकिन बाकी जगह पर भी कार्रवाई जो है वो चल रही है। नगर निगम ने जो इसको लीज पर दिया था वो लीज भी निरस्त कर दी है। फिलहाल नगर निगम ने क्लब 90 को अपने कब्जे में ले लिया है। क्लब 90 की जांच के लिए एक नई टीम भी बनाई गई है। अब वो टीम हर पहलू पर जांच करेगी कि यहाँ पर कितना हिस्सा इसका इलीगल है, किस तरह का काम यहाँ पर किया जाता था, कितने लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, किस तरह के लोग पहुंचते हैं, क्या इस तरह के और भी कोई कांड जो लवजिहाद का कांड सामने आया, क्या इस तरह के और भी कोई कांड यहाँ से जुड़े हुए हैं। इस तरह की तमाम कड़ियों पर अब यहाँ पर जांच पड़ताल की जाएगी। क्लब 90 में जो जांच पड़ताल फिलहाल की गई थी उसमें कई कमियां भी सामने आई है, जिसके चलते पूरी कार्रवाई करने की टीम को गठित किया गया। देखिए, कल महिला आयोग की टीम यहाँ पर पहुंची थी। कल दिन को उन्होंने यहाँ पर जगह का जायजा लिया था। उन्होंने देखा था कि यहाँ पर किस तरह से लोग पहुंचते हैं, साथ ही में किस जगह पर वहाँ पर बैठक बनाई गई थी। बिल्कुल निहारिका, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब निगम कोई भी अपनी प्रॉपर्टी लीज पर देता है तो क्या समय समय पर निगम की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां पर जांच की जाए, आखिर वहां पर क्या गतिविधियां हो रही हैं, वो किस तरह से उस प्रॉपर्टी का उपयोग कर रहा है, और जब कुछ मामला सामने आता है तब निगम एक्शन ले रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, निगम हर जगह से यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और उसका कारण ये है कि जब उन्होंने लीज पर इस जगह को दिया था तो उसके बाद जगह पर पहुंचकर उसकी देखरेख किस तरह से की जा रही है, वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, उसे कितना एक्सटेंड किया जा रहा है, इस तरह के तमाम सवाल खड़े होते हैं और उस पर भी जांच पड़ताल की जाती है। ये भी जांच का एक पहलू है कि निगम ने जब लीज पर दिया तो ये कितना बड़ा था और उसके बाद अब ये कितना एक्सपांड हो चुका है, क्योंकि कई बातें इस तरह से सामने आ रही है कि यहाँ पर जो क्लब 90 बनाया गया है वो एक डैम की जगह है। मछली पालने के लिए इस डैम को लीज पर दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पर क्लब 90 बना हुआ लीज पर दिया गया था मछली पालने के लिए, लेकिन यहाँ पर काम क्या चल रहा था उसका अब अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि पूरी फिल्म अब सामने आ चुकी है। हालांकि अब उस पर आगे की परतें क्या कुछ निकल कर आती है, इसके लिए जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उज्जैन में भोपाल जैसी ब्लैकमेलिंग का एक मामला सामने आया है। जिले के एक गांव में लड़कियों को धोखा देने का मामला सामने आया। आरोपी फरमान के मोबाइल में गांव की लड़कियों के वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर में हमला कर आग लगा दी। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही गांव में बढ़ते तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घटिया कल रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके संबंध में जिसमें जो एक लड़की और लड़के का है, उसके संबंध में तत्काल थाना प्रभारी और टीम जब गांव पहुंचे तो ग्रामीणों की मदद से एक मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया। उसके बाद प्रोएक्टिवली रात में जब उससे पूछताछ की गई और उसके फोन खंगाला गया तो कई लड़कियों के संपर्क में होना पाया गया और कुछ अश्लील वीडियो भी उसके फोन में प्राप्त हुए, जिसके बाद सभी 7 आरोपियों को चिन्हित किया गया
और उन 7 आरोपियों को रात में ही राउंड अप कर लिया गया। अभी जो पीड़ित बच्चियां हैं उनके माता पिता से और बच्चियों से संपर्क किया जा रहा है। हमारी महिला अधिकारी भी मौके पर हैं और उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी 2 बच्चियों की तरफ से FIR दर्ज की जा रही है। अभी हमारी साइबर की टीम है वो 7 आरोपियों के मोबाइल का एनालिसिस भी कर रही है और उनका जो सोशल प्रोफाइलिंग है, सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस है, उसकी भी प्रोफाइलिंग कर रही है और उससे जुड़े हुए भी अगर कोई पीड़ित इसमें आते हैं तो उन सभी से संपर्क किया जाएगा और सभी मामलों में पृथक-पृथक इनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी।